छोटी बहू। अगर वो हमारा प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहती हैं तो उन्हें अपने साथ एक पढ़े लिखे को रखना पड़ेगा जो उनकी तरफ से सारे ऑफिशियल्स काम संभालेगा। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस सर, मैं यही पूछने के लिए तो आपके पास आई थी। अगर आप कहें तो मैं आज ही उनके प्रोजेक्ट का नाम मेन लिस्ट में दे देती हूँ। क्या? डू इट। वैसे आप बताइए, आपका ऑफिस में मूड कैसा है? मतलब आपके खिलाफ क्या क्या चल रहा है? ऑल ओके? सर, लोग तो खिलाफ रहेंगे ही ना। अब आप एक गलत सेटअप तोड़कर कुछ अच्छा नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग तो खिलाफ रहेंगे। ये भी सही है। और वैसे अगर आप ये सब इग्नोर कर पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात आपके लिए। सर, इग्नोर तो करना ही पड़ेगा ना। अगर इग्नोर नहीं किया तो सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर मैं नहीं करना चाहती, तो इग्नोर करना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी हम तो उन्हीं लोगों को काम देना चाहते हैं सर जो अच्छा काम करते हैं। और वैसे ये आपकी सरप्राइज विजिट कैसे जा रही है? सर, आज मेरा 2 विजिट था। एक जगह जहाँ मैं गई थी सर, वहाँ 40 कर्मचारी होने चाहिए थे काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सर सिर्फ 1 आदमी था, सिर्फ 1। और दूसरी जगह जहाँ सेंटर में कोर्स सिखाने का दावा कर रहे थे, सर ऑनेस्टली बोलो तो ऐसे सेंटर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उन्होंने बस एक कमरा रेंट पे ले रखा है और कभी कभी वो कोर्स सिखाने वाले वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा मुझे वहां के मकान मालकिन ने बताया सर। और वो सिर्फ उस दिन होता है जिस दिन हमारा विजिट होता है वहां। सिर्फ और सिर्फ तब वो लोग आते हैं और थोड़ा बहुत अपना काम दिखाकर चले जाते हैं। सर, मेरा मानना है कि जो हमारी टीम है उन्हें इस बारे में पता है। सर, वो लोग बस पैसे खा के प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना चाहते हैं। मैंने भी ये डाउट किया था, इसलिए मैंने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया। और मुझे पता था कि यहाँ पे एक और ऑफिसर आएगा, बस उसी का वेट कर रहा था और आप आ गए। अब आप संभालिए, और आज से आप जिस जिस प्रोजेक्ट को विजिट करके नोटशीट में अप्रूव करेंगी मैं उसी को अप्रूवल दूंगा, और जो भी डिटेल्स वगैरह रहेंगी मैं उसके बिहाफ पर सब कुछ अप्रूव कर दूंगा। वैसे ये मूर्ति बनाने वाली महिलाएं अपना प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करेंगी? सर मैं एक काम करती हूँ, मैं एक रिटन एप्लीकेशन दे देती हूँ आज ही उन्हें, और फिर उसके बाद आप जब चाहें तब उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। बट हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम नहीं है अपने पास। बिल्कुल सर, मैं एकदम देर नहीं करती हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं उनकी तरफ से उनका एप्लीकेशन डाल देती हूँ। देखिए, यहाँ पे लोग आपके सिलेक्ट किए हुए प्रोजेक्ट को बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी, लास्ट बात तो मैं ही करूँगा। पता है सर, और इसमें मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर काम अच्छा ही होगा तो हमारे डिपार्टमेंट का ही नाम होगा, बस इसीलिए कर रही हूँ सर। और फिर एक यूनिक प्रोजेक्ट जैसे ये मूर्तियां बनाने का प्रोजेक्ट सर, आप इसे आगे चल के इस डिपार्टमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। फिर अगर ये सक्सेसफुल हुए तो हमारे डिपार्टमेंट का ही नाम होगा सर। तो सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो ही उन्हें फंड्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सर, अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हें कल ही बुलवा सकती हूँ। ठीक है, अगर आप उन्हें पहचानती है तो आप उन्हें बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर, पहचान का इसमें क्या ही लेना देना है। ठीक है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट। वैसे आप ज्वाइन करते ही इतना इन्वॉल्व होगी काम में, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। आप सरप्राइज विजिट पे गई थी। हाँ, गई थी, और यही मेरा काम भी है, और इसके लिए मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूं। लेकिन मैडम, आपने कहा था कि हम में से किसी को आप साथ लेकर जाने वाली हो। कहा था और नहीं लेकर गई तो क्या कोई दिक्कत हो गई? मैं क्या मजबूर हूँ कि मुझे आप लोगों को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा? ऐसे नॉन कोऑपरेशन से क्या आप हमारे साथ काम कर पाएंगी?
नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन की बात यहाँ कहाँ से आ गई? कैसा नॉन कॉपरेशन बोल रहे हैं आप? मुझे आप लोगों ने एक लिस्ट दी, मुझे वो लिस्ट वेरीफाई करनी है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे लगा कि मुझे सरप्राइज जाके विजिट करना चाहिए, तो मैंने किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं कि आप लोगों के कहने के मुताबिक मुझे अपना काम करना पड़ेगा? अरे लेकिन आप किसी भी दिन किसी भी समय वहाँ चली जाएंगी तो लोग तो ऑफिस में 24 घंटे नहीं होते हैं ना। पहली बात तो मैं बेवक्त नहीं गई हूँ, मैं वर्किंग डे में वर्किंग आवर्स में गई। और अगर वहां पे कोई नहीं था तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था कि आज सेंटर बंद है, लेकिन वहां ऐसा कोई नोटिस नहीं था। इनफैक्ट ये छोड़ दीजिए, वहां के आसपास वाले लोगों को ये तक नहीं पता है कि वहां पे कोई सेंटर है, कोई जानकारी नहीं उन्हें इस बारे में। वैसे आप किसे डिफेंड कर रही हैं? किसके लिए मुझसे लड़ रही हैं आप? देखिए, हम इतने दिन से विजिट करके बात करके एक रिपोर्ट तैयार करते आए हैं और अब दोबारा से वेरीफाई कर रही हैं, दोबारा उन्हें हैरेस कर रही हैं। हैरेस कर रही? अरे जिनसे मुलाकात ही नहीं हुई मेरी, मैं उन्हें हैरेस कैसे कर सकती हूँ? हैरेस करने की तो बात ही नहीं उठती है। आप लोगों ने विजिट किया है वहां पे, आप लोगों ने वेरीफाई किया है, मैं मानती हूँ, अच्छी बात है। आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट दी, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ ये तो मेरा डिसीजन है, ये तो मेरे राइट्स है ना। अच्छा, आप लोग इतना स्टेक क्यों ले रहे हैं? आप लोगों का जितना काम बनता है आप उतना कीजिए। अगर इन्हें लगता है कि ये एक और विजिट करके एक रिपोर्ट और देना चाहती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो यहाँ से नोटिस डिपार्टमेंट के और ऊपर तक भेज सकते हैं। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट की ओर से सरप्राइज विजिट होता है तो मैं गलत पोजीशन में फंस सकता हूँ। सर, किसी दिन किसी को कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना। हाँ, हो सकती है। ये दो साइट में विजिट करके आई हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट में गड़बड़ है, और आप लोगों ने ही उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। एक में तो कोई था नहीं और दूसरे में सिर्फ एक आदमी था। बोलिए, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। कागज में 40 लोग दिखाकर वो 40 लोगों के पैसे उठाते हैं, और असल में काम पर कितने आते हैं? सिर्फ एक। सर, एक दिन एक आया था, इसका मतलब ये नहीं कि रोज 40 नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन रजिस्टर में तो आज भी 40 लोगों के ही सिग्नेचर थे। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वहां जाके ना कई सारे लोगों से फोन पे बात भी की। कुछ लोगों का कहना है कि वो वहां 3 साल पहले काम करते थे, अब नहीं करते। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि वो वहां जॉब करते नहीं, अब उन्होंने कहीं और जॉब पकड़ ली। यहाँ तक कि किसी ने तो ये तक कह दिया कि वो वहां काम ही नहीं करना चाहते। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, और आप सब लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है मैडम, हो सकता है मेरे पास सारी डिटेल्स नहीं थी, पर अगर आप इस तरह सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर देंगी तो नए प्रोजेक्ट्स कहां से आएंगे और डेडलाइन कैसे मेंटेन होगा? ये सब आप हम पे छोड़ दीजिए। डेडलाइन को मेंटेन करना आपका काम नहीं है। आपका जो काम था आपने वो पूरा किया, आपने मुझे रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना मेरा काम है, और एग्जामिन होने के बाद डिसीजन लेना वो सर का काम है। एंड आई थिंक यही प्रोसेस है। जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये आप लोगों की गलत सोच है। इससे पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने आप पे भरोसा कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि अभी जो ऑफिसर है वो भी आप लोगों पे भरोसा कर ले। और एक बात बताइए, आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया जिससे आप लोगों पे भरोसा किया जाए? पहले आप लोग 1-2 जेन्युइन प्रोजेक्ट्स लाइए, फिर हम भी आप पे भरोसा करेंगे। अरे मैडम, आप कहना क्या चाह रही है? हम जेन्युइन प्रोजेक्ट देते ही नहीं है। हमारा क्या स्वार्थ है भला? हम क्या उन लोगों से पैसे ले रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सर को मैनिपुलेट कर रही हूँ आपका प्रोजेक्ट कैंसिल में, तो आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। देखिए मैडम,
मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, आप इस तरह हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो धमकी दे रहे हैं आप इन्हें? हाँ सर, इस तरह सबको अपने खिलाफ भड़का कर ये हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। इतने सालों से हम यहाँ काम करते आए हुए हैं, ये नई आई है और ये समझ रही है कि हम सबको गायब कर देगी। हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकेंड, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग का काम है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है मुझे रिपोर्ट करना और मैं आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे सेंटर जाके सरप्राइज विजिट करना है तो मैं करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि कोई गड़बड़ है तो मैं जरूर जाऊंगी। अब गड़बड़ निकलने के बाद मैं नोट शीट बनाऊंगी और नोट शीट बना के मैं सर को दूंगी। फाइनल डिसीजन तो सर का होगा, मेरा नहीं। सर ही है जो अप्रूव करेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रूव करना है या नहीं। मैं तो सर को लिख के नहीं दे रही हूँ ना कि सर आप प्लीज इनका प्रोजेक्ट अप्रूव मत कीजिएगा। मैं तो फैक्ट्स लिख के दे रही हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोगों के फायदे का नुकसान हो रहा है ना? आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं बहुत क्लियर हूं और आप लोग बेवजह इंटरफेयर मत कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूं, मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप लोग अपना काम कीजिए। मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। अब अगर कल को सर को सेंटर्स विजिट करना होगा तो मैं सर को ये थोड़े बोलूंगी कि सर मैं विजिट कर चुकी, आप क्यों जा रहे हैं? ये उनका अधिकार है, उनके राइट्स है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, आपको जो करना है करिए। हम भी देखते हैं आपको कहां से मिलते हैं नए प्रोजेक्ट्स। हाँ, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो प्रोजेक्ट कैंसिल होंगे, हम प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं करेंगे। पर कोई भी फेक प्रोजेक्ट लेके हम गवर्नमेंट से पैसे लेके फर्जी अटेंडेंस लेके उसे अप्रूव तो नहीं करा सकते ना। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। और ये सब छोड़िए, अगर कल को इंक्वायरी बैठती है तो सिर्फ मैं और सर नहीं फंसेंगे, आप लोग भी तो फंसेंगे ना उसमें। तो फिर आप लोग इन सब में क्यों पड़ रहे हैं? सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, मैं बस देखने आया था कि बाहर क्या चल रहा है। ओके सर। सर सॉरी बट एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम करना है और कुछ कॉल्स करनी है। थैंक यू। और कुछ भी बाकी है क्या कहना? अब इस तरह तो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं यही काम करूंगी और मैं अपना काम छोड़कर जाने वालों में से नहीं। मैं यही काम करूंगी और यहां काम में ट्रांसपेरेंसी भी लाऊंगी। और इस ट्रांसपेरेंसी के लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, मैं चुकाऊंगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, फिर आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे मेरा करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये गांगुली सर का कैबिन किस तरफ है बता सकते हैं? आइए आइए आइए। सर ये देखिए। सर हम अंदर आ जाएं? आइए आइए। उधर सर इनके बारे में ही बात कर रही थी। हाँ, आहना जी ने बताया था आप लोगों के बारे में। प्लीज बैठिए ना। बताइए कि आप कितने दिनों से ये मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? ज्यादा नहीं हुआ है सर, वो लगभग 6 महीने हुए हैं बस। गुड, 6 महीनों में काफी अच्छा काम कर लिया आप लोगों ने। थैंक यू। अभी तो हमें बहुत ऑर्डर आने लग गए हैं। कभी कभार इतने ऑर्डर आते हैं कि हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं ठीक से, इसीलिए हम एक दूसरी जगह भी ले रहे हैं काम करने के लिए। नाइस। काम करता कौन है? आप सब? जी, घर का काम निपटाने के बाद हम मूर्तियां बनाते हैं।
माँ हमें सिखाती हैं, जैसा वो सिखाती हैं हम बनाते हैं। हम माँ की बहुएं हैं और ये मिली है माँ की बेटी। हम औरतें ही सब काम करते हैं। सो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ऐसा कोई प्लान वलान नहीं है। दरअसल बचपन में शौक था मूर्तियां बनाने का, तो बस वहीं से सीख लिया था। लेकिन अब जब जरूरत पड़ गई तो वही सीख काम आ रही है। आपको पता है बाबू, जब हमने पहली बार ये मूर्तियां दुकान में दी थी ना, तब बहुत नुकसान हुआ था, उनका भी और हमारा भी। क्योंकि मूर्तियां कच्ची रह गई थी, तो अच्छे से सूखी नहीं थी ना, तो टूट गई थी। दुकानदार कोहन को नुकसान भरपाई के लिए उसने बांध कर रख दिया था। उसने कहा था जब तक नुकसान भरपाई नहीं होगी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और जिन्होंने भी खरीदी थी सब ने हमको वापस लौटा दी मूर्तियां। जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके हमने उसकी नुकसान भरपाई दे दी, तब जाके उसने खोखन को छोड़ा। लेकिन फिर उसके बाद हमने सीखा कि हमसे क्या क्या गलतियां हो गई थी। उसके बाद से ना हम सब ने जी जान लगाकर ये मूर्तियां बनाई हैं। तब जाकर हमारी अब मूर्तियां बहुत अच्छे से बन गई है। अच्छे से सुखाई, अच्छे से पकाई, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता गया। अब मूर्तियों की मांग भी बहुत है, खरीदार भी हैं और दुकानदार भी मांग कर रहे हैं मूर्तियों की। और जिन जिन दुकानों में दी है ना मूर्तियां, सभी तारीफ कर रहे हैं और जल्दी बिक जाती है। बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है हमारी। बहुत बढ़िया। अगर हम आपको फंड दें तो आप अपना काम और बढ़ा सकते हैं और आप लोगों का बहुत फायदा होगा। हाँ, जो आपको ठीक लगे बाबू। हम अपनी मूर्तियां दिखाने के लिए लेकर आए हैं। एक खोखन बड़ी, जरा दिखाना। जी माँ। ताकि आप समझ सके कि हमारा काम कैसा है। आपकी इन मैडम ने कहा था आपको दिखाने के लिए लेकर आए, इसीलिए ले आए हैं। आप देख लीजिए एक बार। वाह, बहुत बढ़िया। आपको ये पसंद आई? ये सब हम आपके लिए लाए हैं, आप अपने घर ले जाइएगा। अरे नहीं नहीं, आप इतनी सारी मूर्तियां मुझे मत देकर जाइए। ये सब आपने अपनी मेहनत से बनाई, मैं एक रख सकता हूँ। नहीं नहीं बाबू, ये सब हम आप ही के लिए लेकर आए हैं। अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, घर में सजा कर रखिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ की चीजें घर क्यों लेकर जाऊँ, ऑफिस में सजा कर रखूंगा और बाकी ऑफिसर्स भी देखेंगे आपकी बनाई हुई मूर्तियों। जैसा आप ठीक समझे बाबू। वैसे हमारा काम पसंद आया, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो फिर सर अगर आपको पसंद आया है तो मैं इनका एप्लीकेशन करा देती हूँ। सर वैसे भी इनका काम शुरू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीने ही हुए और इनकी टैक्स फाइलिंग और IT उसका भी टाइम नहीं आया। तो सर इस सिचुएशन में अगर हम इन्हें एक रिटन अप्रूवल लेटर दे दें तो काम हो जाएगा। और सर आप जब चाहे तब आप विजिट भी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे विजिट की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार विजिट करके देख लीजिए और मुझे रिपोर्ट दे देना, मैं अप्रूवल दे दूंगा। जी सर। देखिए, पहले हम आपको 7 लाख रुपए देंगे। और अगर आपका प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा रहा और आपने टाइम पे लोन चुका दिया तो हम आपको अगले साल और पैसे देंगे। और इसी तरह आप सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगे, उसमें हम आपकी मूर्तियों की मार्केटिंग करेंगे। हाँ, बस कुछ हिस्सा हम काट लेंगे, बाकी सब आपका। और ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, बाकी और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हमारे घर की बहू बेटियों को इतना बड़ा मौका मिल रहा है, हम और कुछ क्या ही कहेंगे। पर एक बात तो सच है, मेरी माँ इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर मूर्तियां बना रही हैं, ये बात काबिले तारीफ है। माँ को देखकर ही हम सबको हिम्मत मिलती है। क्या है ना बाबू कि पूरी जिंदगी सिर्फ घर गृहस्थी ही चलाने में निकल गई।
कभी कुछ सोचा ही नहीं। अब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अगर कल को हम रहे ना रहे, हमारा काम कुछ तो ऐसा कर जाए जिससे कि नाम रहे, काम रहे। अगर कल को मैं मर जाऊं तो कुछ रहेगा ही नहीं, दुनिया तो चलती ही रहेगी ना। पर कुछ ऐसा काम कर जाऊं जहां कि लोग कहे कि हाँ, दुर्गा कुछ काम करके गई है। तो सोचा क्यों ना अपनी बहू बेटियों को ही मूर्तियां बनाना सिखा दूं। कल को इनके बच्चे भी सीखेंगे, हो सकता है जरूरतमंद औरतें, लड़कियां, उनको भी ये सिखा दे। वो मान सम्मान से जी पाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। औरतों की जिंदगी तो होती ही बड़ी मुश्किल भरी है, कांटे ही कांटे होते हैं उनकी जिंदगी में। ना घर वाले इज्जत करते हैं, ना बाहर वाले, ना मायके वाले, ना ससुराल वाले, और पति तो बिल्कुल भी नहीं। आत्मसम्मान, इज्जत, ये तो कभी देखने को ही नहीं मिलता। इसीलिए सोचा है इसी काम में अपनी जान लगाकर कुछ कला इनको सिखा दूं, ताकि आने वाली पीढ़ी कुछ अच्छा सीखे, अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। ठीक है, तो आपको ये पैसा मिल जाए तो आपको बहुत फायदा होगा, और आप और लड़कियों को काम दे पाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंच। मुझे सच में आपका काम बहुत अच्छा लगा। सो फिर ये तय रहा, हम जल्द ही इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हाँ ना? जैसा इनकी कंप्लेन तो करनी होगी। अहाना मैडम ने झूठ बोला है सर से, एक बार भी नहीं बताया कि ये लोग इसके ससुराल वाले हैं। मैंने चुपके से इनकी बातें सुन ली थी आते वक्त। अरे ये तो साफ साफ परिवारवाद हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमें पैसे देगी। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। ये जो तेरे सर आएंगे, ये ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं करेंगे ना हमसे? सवाल जवाब तो करेंगे ही ना। सेल्स कैसी है? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।